इस देश में राष्ट्रवादी पार्टी और राष्ट्रवादी संगठन जो लगातार मुसलमानों से पेपर मांगता है, अब उससे पेपर मांगे जा रहे हैं। तो सोचिए पूरे देश में हाहाकार मचा है। मैं बात कर रही हूं आरएसएस की। सोचिए अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन कहने वाला और उसके जो प्रमुख है मोहन भागवत, जब उनसे पेपर मांगे गए, अकाउंट की डिटेल मांगी गई, तो सोचिए पूरे देश में भूचाल आ गया। तमाम लोग कह रहे हैं कि आखिर प्रियांक खड़गे जो है वो हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं, जबकि ये देश संविधान से चल रहा है, ये देश लोकतंत्र से चलता है और इस देश में कानून लागू है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो इस देश का, चाहे चपरासी, सबके लिए समान कानून है। लेकिन मोहन भागवत क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं कहां से फंडिंग होती है, कहां से चंदा लेते हैं, तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम में जुटने वाली भीड़ का अरेंजमेंट कैसे करते हैं। ये तमाम वो बड़ी बातें हैं जिसको लेकर चर्चाओं में है प्रियांक खड़गे और मोहन भागवत। सोचिए बात बात पर पेपर दिखाओ, पेपर दिखाओ, लेकिन जब खुद के पेपर की बात आई तो सोचिए लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। यही हो रहा है अयोध्या मंदिर के चंदा में। सोचिए किस तरीके से चंदा में महाघोटाला किया गया। जब उनसे हिसाब मांगा जा रहा है तो उनकी बोलती बंद हो गई है, उनकी यादाश्त कमजोर हो गई है और किस तरीके से बीजेपी आरएसएस मिलके इस देश को लूटने का काम कर रही है। मैं नहीं कह रही, ये आरोप लगा रहे हैं प्रियांक खड़गे। सोचिए मोहन भागवत कह रहे हैं कि हम छुपाकर क्या कर रहे हैं, संघ के नाम पर कर रहे हैं। लगातार जनता पूछ रही है संघ के नाम पर ऐसा क्या कर रहे हैं, संघ क्या है और कौन है, संघ का पैसा कहां से आता है, ये जो सिक्योरिटी मिली है क्या ये टैक्स पेयर का पैसा नहीं, और ये क्या नाटक है कि 100 साल से किसी ने नहीं पूछा, 100 साल से नहीं पूछा गया, लेकिन अब तो पूछा जा रहा है ना, तो डेटा दीजिए। सोचिए किस तरीके से आरएसएस ने लगातार जो है वो मनमानी की है। जब खुद के पेपर देने की बात आई तो इन लोगों को बुखार चढ़ने लगा। आरएसएस एक खतरनाक संगठन है, इसके ऊपर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का आरोप है। सरदार पटेल मानते थे कि आरएसएस ही जिसकी घृणा से राष्ट्रपिता की हत्या करवाई गई। इस संगठन ने आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद हमेशा हिंदू मुस्लिम झगड़े का पोषण प्राप्त किया गया। आरएसएस वो संगठन है जिसने मनुस्मृति के समर्थन में भारत के संविधान डॉक्टर अम्बेडकर का खुलकर विरोध किया था। आरएसएस वो संगठन है जिसने 50 सालों तक भारत के झंडे को स्वीकार नहीं किया। 2500 से अधिक संगठनों के माध्यम से काम करने वाला आरएसएस भारतीय एकता अखंडता के खिलाफ एक, सोचिए किस तरीके का बड़ा स्वरूप ले चुका है। अनाप शनाप विदेशी फंडिंग, धर्म के नाम पे अरबों का चंदा वसूलने वाला ये संगठन कहता है कि खुद को रजिस्टर्ड नहीं करवाएगा। क्यों नहीं करवाएगा, क्यों जिम्मेदारी नहीं लेगा? अजय कुमार लल्लू, उड़ीसा कांग्रेस के नेता ने ये सवाल उठाए हैं। सोचिए क्या इस देश में कानून मोहन भागवत के लिए लागू नहीं होता? क्या इस देश में जो भी पेपर दिखाएगा वो सिर्फ मुसलमान दिखाएगा? इस देश में जो भी होगा क्या दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर होगा? सोचिए इस देश में किस तरीके से एक विशेष जाति के लोग धर्म को आगे कर लगातार जो है वो चंदा चोरी कर रहे हैं। लेकिन इस पर जब नकेल कसने की शुरुआत की प्रियांक खड़गे ने तो लगातार उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि ये हिंदुत्व को खत्म कर रहे हैं। अरे भाई इसमें हिंदुत्व कहाँ से आ गया? इसमें तो आपसे पेपर मांगे जा रहे हैं जब आप गलत हो ही नहीं। आप राष्ट्रवादी संगठन हो, आप इस देश की संस्कृति को, एकता को, अखंडता को आगे बढ़ा रहे हो, तो पेपर दिखाने में क्या जाता है? आरएसएस पर नकेल कसने की शुरुआत प्रियांक खड़गे ने मोहन भागवत को पत्र लिखा। कर्नाटका की 4127 शाखाएं 562 रूट मार्च का हवाला देकर पूछा और दस्तावेज तैयार रखिए, बिना रजिस्ट्रेशन इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चल रहा है जो हर एनजीओ नागरिकों से हिसाब मांगते हैं? आरएसएस खुद ब्लडी ऑफ इंडिविजुअल्स का बहाना क्यों बनाता है? और सोचिए कानून सबके लिए बराबर है, आरएसएस को छूट क्यों जा रही, क्यों दी जा रही है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस पर भी बात होनी चाहिए कि मोहन भागवत क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं। क्या वो संविधान को नहीं मानते हैं? क्या उन्हें नहीं पता है ये देश 75 साल हो गए हैं आज़ाद हुए हुए? क्या वो उनका अपना कानून है, उनका अलग संविधान है? क्या वो मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं? सोचिए किस तरीके से टैक्स पेयर के पैसे से उनको सिक्योरिटी दी गई है। कौन है मोहन भागवत? अगर वो
अपना संगठन रजिस्टर्ड नहीं करा सकते तो किस आधार पर वो सिक्योरिटी लेकर घूम रहे हैं। एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के संबंध संगठनों का पहला व्यापक मानचित्र जो मिलाकर विश्व का सबसे बड़ा दक्षिणपंथी नेटवर्क है। इसको लेकर लगातार जो लोग लगातार बातें कर रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत को झटका लग गया जब पूछने वाला दलित नेता यानी प्रियांक खड़गे ने पूछा कि भैया पेपर दिखा दो। सोचिए, कर्नाटका के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस संचालक मोहन भागवत को पत्र लिखकर सवाल पूछे हैं कि 60,000 शाखाएं, लाखों स्वयं सेवक और भारी भरकम फंडिंग, फिर भी कानूनी रजिस्टर्ड क्यों नहीं? फंडिंग का हिसाब, टैक्स और पारदर्शिता क्यों नहीं? आम नागरिक एनजीओ ट्रस्ट के कानून का पालन करते हैं तो आरएसएस संविधान से ऊपर क्यों है? और उन्होंने एक टीवी चैनल के दौरान कहा है कि अगर मोहन भागवत कानून का पालन नहीं करेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि इस देश से संविधान से ऊपर मोहन भागवत भी नहीं है। तमाम मीडिया वाले उनसे सवाल पूछ रहे हैं, लगातार आपने आरएसएस पर हमला क्यों बोला? उन्होंने कहा हमने सवाल पूछा है, जवाब चाहते हैं तो आरएसएस से पूछिए। आरएसएस जवाब क्यों नहीं दे रही? कर्नाटका के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने गोदी मीडिया को हाथों लेते हुए कहा, मैंने सिर्फ कानूनी और संवैधानिक सवाल पूछे हैं, जवाब आरएसएस और मोहन भागवत को देना चाहिए। आखिर कैसा डर है, किस बात का डर सता रहा है और पेपर दिखाने में क्या जाता है? जब पेपर मांगे जाते हैं तब तो कोई आपत्ति नहीं आती है। सोचिए, मामूली सा कोई एनजीओ भी बना लेता है तो उसके इतनी सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, सरकार को 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ता है। तो मोहन भागवत क्यों नहीं देना चाहते हैं? किस बात का डर सता रहा है? और इस देश में सोचिए, लगातार छात्र जो है वो धरने पर बैठे हैं तो कहा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी को क्राउड फंडिंग हो रहा है, विदेशों से चंदा आ रहा है। अपने चंदे पर जब बात करने की बात आई तो ये लगातार लोग परेशान होने लगे, हैरान होने लगे। क्या बीजेपी आरएसएस संविधान को नहीं मानती है? बीजेपी आरएसएस ने राम मंदिर परिसर के निर्माण से लेकर चढ़ावे में घोटाला किया। इससे साबित होता है कि बीजेपी आरएसएस के लोगों की नीयत न साफ है और ना ही साफ दिखाई देती है। बीजेपी ने हमेशा प्रभु राम के नाम पर व्यापार किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज के द्वारा जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सोचिए किस तरीके से लगातार 1250 प्रभु राम की शिलाएं गायब हो गई हैं। बीजेपी जवाब देने के लिए तैयार नहीं, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार नहीं। वो पार्टी जो अपने आप को कट्टर सनातनी और कट्टर राष्ट्रवादी पार्टी बताती है। सोचिए, प्रभु राम के मंदिर के चंदे में घोटाला हो रहा है, लेकिन उस घोटाले पर कोई बोलने वाला नहीं। मोहन भागवत जी से पूछा जा रहा है कि भैया आप इतना बड़ा संगठन चलाते हैं, इतने जगह लोगों की शाखा लगती है, ये सब कैसे लगाई जाती है? इसका डेटा दे दीजिए। अगर नहीं डेटा दे रहे हैं तो कानून से ऊपर आप भी नहीं। आखिर आरएसएस को रजिस्टर कराने में क्या दिक्कत? आखिर कहां से पैसा आ रहा है? इसे छुपाना क्यों चाहता है आरएसएस? ऐसा क्या करता है जिसे बताने में डर लग रहा है? ये वादा तो उसने सरदार पटेल से भी किया था, फिर निभाने में क्या समस्या है? काश आज भी प्रियांक खड़गे कह रहे हैं पहले भी सरकार कहाँ होता था। तो सोचिए, मोहन भागवत क्या संविधान से ऊपर है? ये पूरे देश पूछ रहा है कि देश का 1-1 रुपए का हिसाब उन तमाम लोगों को देना चाहिए जो देश के पैसे यानी टैक्स पेयर्स के पैसे से सिक्योरिटी लेकर घूमते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगाते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का खेल करते हैं। और किस तरीके से लगातार जो है ये सवाल तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ लोग ये सवाल भी हजम नहीं कर पा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रियांक खड़गे हिंदुत्व को खत्म कर रहे हैं। अरे भाई, वो एक कानून पद पर बैठे हैं, उनसे बोला, उन्होंने कहा है, उन्होंने बकायदा पत्र लिखकर मोहन भागवत से सवाल का जवाब पूछा है। इसमें भक्तों को मिर्ची लग रही है। मोहन भागवत ने कहा कि हम कुछ भी छुप कर नहीं करते, हम संघ के नाम पर खुलेआम कर रहे हैं। ये भी मैं भी यही पूछ रहा हूं कि अगर ये संघ के नाम पर हो रहा है तो असल में क्या है संघ? कौन है संघ के पीछे? आपका पैसा कहां से आता है? मैं भी यही पूछ रहा हूं। कर्नाटका के नए गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने पूरी आरएसएस को हिलाकर रख दिया। प्रियांक खड़गे ने आरएसएस मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर संघ के रजिस्ट्रेशन को लेकर सवाल उठाए। मोहन भागवत ने इस चिट्ठी को लेकर राजनीतिक रूप बताते हुए अपना डेटा देने से इनकार कर दिया। सोचिए, ये है लॉ एंड ऑर्डर जिसकी धज्जियां उड़ाते हैं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, और खुद को कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम इस देश को एकता की तरफ लेकर जा रहे हैं। और उसी एकता को मद्देनजर रखते हुए जब इनसे कोई पेपर मांग लेता है तो इनको पेट में दर्द हो जाता है। जो आरएसएस हिंदू धर्म की रक्षा करने का ठेका लिए घूमती है, वो अपने सर संचालक की रक्षा के लिए Z+ की सुरक्षा चाहिए, लेकिन सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी
किसके पैसे से आती है, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। चंदा अयोध्या मंदिर में प्रभु राम के चंदे में घोटाला किया जा रहा है, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। इस देश में परीक्षा पर चर्चा सिर्फ मोदी जी करेंगे, अगर परीक्षा लीक की बात कोई कर देगा इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो इस देश में मजाक बनाया जा रहा है हर चीज का। आरएसएस पर करारा हमला बोला है प्रियंक खड़गे ने। मोहन भागवत को कहां से फंडिंग आ रही है, कहां से संपत्ति का, आय का, व्यवसाय का क्या सोर्स है, इसको पब्लिक करने में क्या जाता है। सोचिए किस तरीके से लगातार जो है आरएसएस अब सवालों के घेरे में आ गया है और देश भर की जनता अब इनसे सवाल पूछ रही है। धर्म के ठेकेदार खुद लेकर घूमते हैं सिक्योरिटी और उपदेश देते हैं आत्मबल का अभ्यास, सरकारी ढाल बनाकर जनता को लूटने का काम करते हैं, लेकिन जब इनसे डेटा मांगा जाएगा तो इनको बुखार चढ़ जाता है। तो सोचिए किस तरीके से 100 साल से ये संगठन चला रहे हैं। देश में बड़े राष्ट्रीय व्यापी स्तर पर इनकी सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है। उस सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ से पैसा आता है, क्या सोर्स है, बस इतना सा सवाल कोई पूछ ले तो वो देशद्रोही हो जाता है, वो हिंदुत्व विरोधी हो जाता है। उस देश में किस तरीके से उसको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाता है, क्योंकि इस देश में सवाल पूछने का अधिकार किसी को नहीं है। इस देश में जो बीजेपी आरएसएस कर रही है वो सही कर रही है। आरएसएस का कहना है कि वह हिंदू धर्म का प्रचार करता है, लेकिन वो बीजेपी के लिए काम करता है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इस सवाल उठाया। तो सोचिए किस तरीके से देश में लगातार जो है एक बड़े स्तर पर आरएसएस के कागज को मांगने के लिए लगातार जनता जो है अब मुद्दे को हाईलाइट कर रही है। क्या मोहन भागवत को पेपर दिखाने में आपत्ति क्या है? वो सिक्योरिटी लेंगे, वो अपने आप को एक संगठन कहते हैं कि हम भाई कल्चरल हेजीमनी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप बढ़ाइए, आप हिंदुत्व को प्रमोट कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको पेपर दिखाने में क्या जाता है, इनकम का सोर्स बताने में क्या जाता है? क्योंकि इस देश के प्रत्येक नागरिक से यह पूछा जाता है कि आप बांग्लादेशी हैं, कि आप घुसपैठी हैं, तो मोहन भागवत पर यह सवाल खड़ा नहीं होता है। सोचिए किस तरीके से गरीबों के घर बुलडोजर चला दिया जाता है, मुसलमानों से पेपर मांगा जाता है, जब एसआईआर की आड़ में लाखों वोटरों के नाम काट दिए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। तो मोहन भागवत जी को अपने पेपर दिखाने में क्या जा रहा है? आखिर इनको डर किस बात का सता रहा है? अगर ये विदेशी फंडिंग भी लेते हैं तो आप दिखाइए ना भाई। अगर आप राष्ट्रवादी संगठन है, आप इस देश से प्यार करते हैं, तो पता होना चाहिए देश की आवाम को यह हक है कि सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन आखिर कल्चरल हेजीमनी को आगे बढ़ा रहा है, तमाम शाखा लगाता है, लोगों को जागरूक करता है, हर एक स्तर पर वो अपनी कल्चरल हेजीमनी को मजबूत कर रहा है। लेकिन उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या इसका डेटा देश के नागरिक को, देश के कट्टर हिंदुओं को जानने का अधिकार नहीं है? सोचिए किस तरीके से इस देश में लगातार मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए तमाम चीजें की जा रही हैं, लेकिन असली मुद्दे उठाने वाला नेता देशद्रोही होगा। पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकता, सदन के अंदर अगर कोई सांसद सवाल पूछेगा उसका माइक म्यूट कर दिया जाएगा। तो इस देश में तानाशाही लगातार अपनी चरम सीमा पर है। और सोचिए जो सनातन की, प्रभु राम की तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, असल में वही चंदा चोर निकलते हैं, असल में वही महाघोटाला करते हैं। जो प्रभु राम का ना हुआ, जो देश का ना हुआ, वो बाकी चीजें कैसे एक्सेप्ट करेगा? सोचिए चंदा जो जनता अपनी श्रद्धा से देती है उसमें घोटाला कर रहे हैं, लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का कोई ट्वीट तक नहीं आता है। लेकिन जैसे ही चुनाव सर पर आएगा हिंदुत्व खतरे में आ जाता है, गाय बचाने के लिए सड़कों पर आ जाएंगे। किस तरीके से देश में माहौल बनाया जाता है। लेकिन जब इनसे डेटा मांगा जाएगा, जब इनसे पेपर मांगे जाएंगे, तो इनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। क्योंकि बिना पेपर के इस देश में किस तरीके से संगठन काम कर रहे हैं, ये सिर्फ अधिकार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। बाकी आम जनता को तो अपना रहने से लेके पैदा होने तक का पेपर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में पिछले 11 से 12 सालों में यही तो होता है। अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान भी हैं तो आप अपना पेपर लेके साथ घूमिए। क्या पता कौन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का कार्यकर्ता, हिंदू संगठन का कोई कार्यकर्ता आपसे पेपर मांग ले। लेकिन जब मोहन भागवत जी से मांगा जाएगा तो सोचिए, कहते हैं कि राजनीतिक स्टंट है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है। अरे आप सबसे बड़े संगठन को चला रहे हैं, आपको पेपर दिखाने में क्या जाता है? ये साजिश है या षड्यंत्र? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।